Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. 220 आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा टाटा कॉफी के लिए, तो ये फिलहाल तेजी की तरफ का ट्रेड। स्टॉक देखिए 200 के आसपास 2 से 2.5% तक के गेंस पर कारोबार कर रहा है। बाय करें और यहाँ पर 193 के करीब स्टॉप लॉस रखा जाएगा। मनीष से मैं पूछूंगी कि वो अपना नया क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स पर फोकस करते हुए कॉनकॉर का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वो दरअसल आज खबरों में है क्योंकि Q4 के नंबर्स आ गए और कॉनकॉर में मैं देख रही हूँ मुनाफे में इजाफा जरूर देखने को मिला है। 257 करोड़ के आसपास का मुनाफा, रेवेन्यू 6% बढ़ता हुआ, एबिटा में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और मार्जिन्स काफ़ी सब्सटैंशियली ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस पर दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट को जोड़ेंगे। मिस्टर वी कल्याण राम जुड़ रहे हैं। मिस्टर राम, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। इट्स बीन अ गुड क्वार्टर, लेकिन अगर आप हमें एक ब्रेकअप दे सके सर, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की स्थिति इस साल कैसी रही है और लार्जली FY23 के लिए कितना मजबूत आउटलुक है? जी गुड मॉर्निंग। डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ था इस साल में, और आगे अभी जो वर्तमान जो चल रहा है FY23 के लिए भी तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहेगा डोमेस्टिक में, बिकॉज हम लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, बल्क सीमेंट इन नॉर्मल कंटेनर्स। ये अभी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलने का है बिकॉज इट इज़ अ वर्जिन प्रोडक्ट एंड देयर इज लॉट ऑफ मार्केट अवेलेबल टू टैप। तो डोमेस्टिक में वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन अराउंड 25% ग्रोथ दिस ईयर। And in terms of volume, sir, any particular target FY23 के लिए? How much volume are you likely to achieve? FY23 में कंबाइंड हैंडलिंग वॉल्यूम हम लोग टारगेट कर रहा है 5 मिलियन TU का। 5 मिलियन TU, that's quite substantial. ये मुझे बताइए, आपने ऑफ कोर्स इस नए सेगमेंट की बात की, तो यहाँ पर कितना और स्केल देखने को मिलेगा इन द कमिंग इयर्स? कितनी कैपेसिटी हैंडलिंग आप इधर बढ़ाना चाहेंगे बेसिकली? सॉरी, आप थोड़ा इसको रिपीट करिए क्वेश्चन। ये जो कौन सा सेगमेंट बात कर रहा है? बल्क सीमेंट हैंडलिंग की जो आप बात कह रहे थे, जो नया सेगमेंट आपने कहा इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी कैपेसिटी कितनी और बढ़ाना चाहेंगे इन द कमिंग इयर्स? ऐसा है, बल्क सीमेंट हम लोग डोमेस्टिक सेगमेंट में करते हैं। बल्क सीमेंट इज अ न्यू प्रोडक्ट, सो बल्क सीमेंट में मार्केट अगले 3 साल में जो पॉसिबिलिटी है बढ़ाने का, जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, अभी इसको हम इस ऐसा अंदाजा से देखते हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग डोमेस्टिक में करीब 10-12 मिलियन टन टन्नेज का हिसाब से 12 मिलियन टन लोड करते हैं। तो ये बल्क सीमेंट में alone we can bring in around 12 million tons traffic in the next 3 years. 12 million जितना हम लोग डोमेस्टिक में कर रहा है उतना बल्क सीमेंट एक कमोडिटी में करने का स्कोप है। ओके, वाओ, सो इट्स क्वाइट सब्सटैंशियल। और सीमेंट स्पेस में हम देख भी रहे हैं काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है ऑफ लेट। एवरीवन इज गनिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर। रियलाइजेशन पर TEU सर, उसका एक आइडिया अगर हमें दे सके, और क्या गोइंग फॉरवर्ड फ्रेट रेट्स में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है? क्या आउटलुक दे पाएंगे? नहीं, रियलाइजेशंस जो डोमेस्टिक में अभी आज जो चल रहा है तो मोर और लेस इन टैंडम इसी रियलाइजेशन मिलेगा बल्क सीमेंट में भी, और आगे जाके इसमें थोड़ा इन्फ्लेशनरी इंक्रीज मिलेगा। अदरवाइज ज़्यादा कुछ इमीडिएट इंक्रीज, वैसा सब्सटैंशियल इंक्रीज इन the margins for TU we will not expect, because our aim is to get more market share, more volumes and steady growth, not to make quick money on the existing volumes. And whereas in Exim also we made some price changes, and definitely that is going to give us more profit this year. The profit definitely there will be increase as in the present current financial year also FY21-22 में हम लोग का margins बढ़ा है. Our overall margins increased over the last year, and this year also we expect to increase little bit more our margins. That comes in both ways. एक तो price increase थोड़ा बहुत है, दूसरा हम लोग ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाते रहते हैं। हम लोग काफ़ी कुछ डिजिटाइज कर रहा है, इसका वजह से भी हम लोग का मार्जिन इंक्रीज होगा।
सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मार्केट है वहां पर स्थिति कितनी और बेहतर होने के आसार है? बिकॉज आई वाज रीडिंग द नोमरा रिपोर्ट एंड उन्होंने यही कहा कि डोमेस्टिक में स्केल देखने को मिल सकता है, लेकिन लार्जली इट्स द एग्जिम पार्ट दैट्स गोइंग टू अर्न मनी फॉर यू। आपका क्या इन्फ्लुएंस है और क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑन ग्राउंड? ऐसा है, एग्जिम में देखिए दो चीज़ काम करता है। एक तो एग्जिम इज डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम्स आउट ऑफ इंडिया। वी गॉट गुड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, एग्जिम बॉक्सेस अवेलेबिलिटी का दिक्कत हुए है लास्ट ईयर में, तो हम लोग काफ़ी कुछ स्कीम्स लेके आया शिपिंग लाइन को encourage करने के लिए, एग्जिम बॉक्सेस को हिंटरलैंड में लाने के लिए। इट वर्कड आउट वेरी वेल। सो दो स्कीम्स हम लोग इस साल के लिए भी कंटिन्यू कर रहा है, पूरा साल भर के लिए हम लोग अनाउंस कर दिया, हम लोग स्कीम कंटिन्यू करेंगे। इसके इन एडिशन टू दैट हम लोग कुछ VDS स्कीम्स भी अनाउंस किया टू मेक मोर बॉक्सेस टू कम इन टू हिंटरलैंड सो दैट द बॉक्स अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस and the exporters will get benefited. The other aspect is going to bring in more volumes is the DFC. Now DFC started operational last year itself. काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स अभी DFC में मूव हो रहा है। हम लोग का डबल स्टैक रनिंग भी बढ़ गया, हम लोग डबल हब ऑपरेशन शुरू किया है। एर्लियर हम लोग सिर्फ एक सिंगल कटवास हब ऑपरेट करते थे, अभी हम लोग कटवास के अलावा स्वरूपगंज भी एक हब शुरू किया, डबल हब ऑपरेशन शुरू कर दिया DFC में। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ वॉल्यूम रोड से रेल में शिफ्ट हो रहा है, और ये आगे जाके और भी होगा ये, बिकॉज द रनिंग टाइम्स हैव कम डाउन, देयर इज मोर सर्टेनिटी इन द ऑपरेशनल ट्रांसिट टाइम्स। सो विद द ट्रांसिट टाइम कमिंग डाउन, ये जो मार्केट है रेल शेयर बढ़ेगा, रोड से रेल में शिफ्ट होगा। ओके एंड हम लोग कोई नया वैगन्स ले आया है जिसका कैपेसिटी बड़ा है। इसका पहले हम लोग कैपेसिटी का जो होता था 68 टन्स का कैरिंग कैपेसिटी, हम लोग अभी लेके आए 80 टन कैरिंग कैपेसिटी वाला वैगन्स, करीब 27 रेक ऑलरेडी ऑपरेशनल में है। सो ये 80 टन का ये कैरिंग कैपेसिटी से ये हो जाता है, डबल स्टैकिंग का अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाता है जिसमें मार्जिन अच्छा मिलेगा। सो ये सब फैक्टर्स will increase the market share in EXIM also, and as domestic I said market is available, we have to tap the market. So दोनों तरफ से हम लोग तो we are seeing good growth in the coming next 3 years. We are expecting Concor to grow at a very good pace. So finally the most important topic जिस पर बाजार भर में clarity सब लोग जानना चाहते हैं, the land license fee मामला। Any indication, any commentary from the government ये कब तक solve होगा? Because I understand आपने FY22 में 461 करोड़ प्रोवाइड किए थे, एंड फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि इस फिस्कल में कॉनकॉर का डिसइन्वेस्टमेंट होने के आसार हैं। Anything that you can add to that? You see, there are good positive moves going on. I can't at this moment I can't tell you what they are, because they are under consideration. But one thing is very sure now. अब देखिए लास्ट ईयर हम जब गाइडेंस दिया था, हम बोला 450 करोड़ का हम लोग का LLF का इस साल के लिए होगा, और हम लोग अभी 465 करोड़ रुपया जो है इसको प्रोवाइड किया, उसमें पूरा पेमेंट भी नहीं हुआ। देयर इज सम प्रोविजन इन दैट, एंड दिस इज अ गुड गवर्नेंस। वी डोंट वांट टू गिव अननेसेसरी शॉक्स, बिकॉज एक तो चीज़ है ये कंपनी डेवलपमेंट में है, एंड आवर बैलेंस शीट इज़ अ वेरी क्लीन बैलेंस शीट। कभी कोई हम लोग को कोई रिमार्क्स क्वालिफिकेशन होता नहीं बैलेंस शीट में, तो हम लोग कुछ इसमें प्रोवाइड किया हुआ है फॉर द लैंड लाइसेंस फी। सो देयर इज अ क्लियर क्लैरिटी ऑफ लैंड लाइसेंस फी चार्जेबल। नाउ देयर आर सम पॉजिटिव मूव्स गोइंग ऑन, and that will be definitely beneficial for the company. Now they are under consideration, and very soon I think government will take a decision. जैसा गवर्नमेंट डिसीजन हो जाएगा मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूंगा क्या है, और ये वो पूरा उम्मीद है ये तो बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। आई एम सर्टेनली श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर के लिए। तो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, ऑफ कोर्स DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कनेक्शंस बढ़ने से कंपनी के बिजनेस में स्केल देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, और कंपनी ने इनफैक्ट कह दिया है कि करीब करीब 5 MTU की 5 मिलियन टन की दरअसल वॉल्यूम ये
FY23 में हासिल करेंगे। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स पूछते हैं मनीष से क्या एक और ट्रेड आएगा, वरना ओवरऑल रिकैप खिलाड़ी नंबर 1 के आज